लिखेंगे तो आपका हो जाएगा। ये होता है। अगर आपके पास नोट्स ही नहीं होंगे तो आप कैसे करोगे कि किस उपनिषद में क्या चीज है ना। हाँ जी। हाँ ठीक है। तो बात चल स्मृति प्रस्थान। स्मृति प्रस्थान क्या चीज है? भगवत गीता, गीता। भगवत गीता। भगवत गीता। स्मृति मतलब स्मरण करके जो याद करते हैं, मतलब ऐसा याद स्मरण करके करके। जो चीज लिखी जाती है उसको स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। ठीक है। और भगवत गीता इसका उदाहरण है। अब मुझे बताएंगे वेदों के कितने भाग होते हैं? 6। 4। 6 6 है ना माँ? मैम भाग 4 होंगे। हाँ, अंग 6। अंग 6 है, पार्ट 4 है। 4 भागों से कौन कौन से 4 भागों से मिलकर बना है? टाइप करें। और रश्मि खरे जिसका आंसर करें, कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं? हाँ मैम, इसमें है संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक और उपनिषद। वेरी गुड, ये इसका राइट आंसर है। इसमें 4 पार्ट होते हैं आपका। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता मीन्स क्या होता है? ऋचाओं का, संहिता। मंत्रों का संकलन होता है। जी। मंत्रों का संकलन, मंत्रों का समुदाय या उसका मंत्रों का जो ग्रुप होता है उसको संहिता बोला जाता है। वेरी गुड। ब्राह्मण, ब्राह्मण किन्हें कहा गया है? यज्ञ की विधि। जो यज्ञ करते हैं मैम, यज्ञ का पाठ जो करते हैं। यज्ञ, जिसमें यज्ञ अनुष्ठानों का जो वर्णन होता है कि यज्ञ किस तरीके से करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, ऐसा जो वर्णन होगा वह ब्राह्मण में होगा। ठीक है। जो उपनिषद वेदों का जो पार्ट है ब्राह्मण, उसमें होगा। नेक्स्ट मुझे बताएंगे आरण्यक क्या होता है? ये जंगल से लिया गया है ना शायद। जंगल। जंगल से मीन्स क्या लिया गया है, मतलब बताइए। वन जो में ऐसा लिखे वानप्रस्थ में गए, जो जंगल में लिखे गए हैं। जंगल में लिखे गए। और ये कौन से आश्रम से आता है हमारा, कौन से वर्णाश्रम से आता है? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ। वानप्रस्थ जो जीवन शैली होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है आरण्यक में। ठीक है। अब मुझे बताएंगे उपनिषदों की जो शाखाएं मिलती हैं वो किस चीज में मिलती हैं, कहाँ बताई गई हैं? महाभाष्य में। महाभाष्य में बताई गई। वेरी गुड। और इसमें जो सामवेद है, सामवेद से कितनी शाखाएं निकलती हैं? 1000। 1000। वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है उससे कितनी शाखाएं निकलती हैं? टाइप भी करते रहिए, मैसेज टाइप करते रहिए और बताइए। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं मिलती हैं? 21 शाखाएं। साक्षी इमराल जी का आंसर है, सभी का राइट आंसर आ रहा है 21। अर्थवेद की कितनी शाखाएं निकलती हैं? 9 यहाँ पर बताइए। वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद से कितनी शाखाएं मिलती हैं? 100 शाखाएं। टोटल कितनी शाखाएं हैं? मेघा पाठक जी का आंसर आ रहा है 1130। 1130 शाखाएं में मिलती हैं। और आजकल कितनी है? आजकल कितनी शाखाएं मिलती हैं हमें? 10 से 12 शाखाएं मिलती हैं। तो ये जो शाखाओं का जो वर्णन है ये हमें महाभाष्य में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे कौन से उपनिषदों में 108 उपनिषदों का वर्णन है? कौन से उपनिषद में 108 उपनिषद का वर्णन है? यहाँ से क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। मुक्तिको उपनिषद। मुक्तिको उपनिषद में बताया गया है कि हमारे 108 उपनिषद है। ठीक है। और ये उपनिषद किस किस वेद से निकलते हैं? अब आप ये बताएंगे।
जो अर्थवेद है, अर्थवेद से कितने उपनिषद आते हैं? अर्थवेद से कितने उपनिषद आते हैं? नेहा जी का आंसर आया, साक्षी जी का, नीलू जी का 31 आपके उपनिषद आते हैं। और अब बताएंगे यजुर्वेद, यजुर्वेद से कितने उपनिषद आते हैं? यजुर्वेद 15 यजुर्वेद। अब मुझे बताएंगे ऋग्वेद, ऋग्वेद से कितने उपनिषद आते हैं? 10 वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे सामवेद, सामवेद से कितने उपनिषद आते हैं? सभी का आंसर आ रहा है 16 आपके आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे हमारे जो 108 उपनिषद हैं उनमें से संन्यास के कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद में से संन्यास के कितने उपनिषद हैं? 17, सबका आंसर आ रहा है 17, वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे शाक्त, जो शक्ति हैं उनके कितने उपनिषद हैं? 9, सभी का आंसर आ रहा है 9, वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे आपने क्या बोला? शक्ति? शक्ति मतलब जो देवी है, ठीक है, जैसे अलग अलग प्रकार हैं, जैसे मुख्य है, संन्यास है, वेदांत है, इस तरीके से अलग अलग उपनिषद हमें मिलते हैं। आपको स्क्रीन भी मैं दिखा देती हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये है ना, हमारे टोटल 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषद में से हमारे अलग अलग उपनिषद निकले हैं। तो मुख्य जो मेन उपनिषद आजकल आप पढ़ रहे हैं वो 10 उपनिषद हैं, संन्यास के 17 हैं, वेदांत के 24 हैं, योग के 20 हैं, शैव मतलब शिव के 14 हैं, वैष्णव मतलब विष्णु जी के 14 हैं, शाक्त मतलब जो देवी होती हैं देवी रूप में उनको बोला गया है। तो ये 9 है टोटल, ठीक है। अब मुझे बताएंगे मुख्य हमारे योग के कितने उपनिषद बताए गए हैं? 20 उपनिषद बताए गए, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे जो श्वेताश्वतर उपनिषद है वह किस वेद से लिया गया है? श्वेताश्वतर उपनिषद किस वेद से लिया गया है? संध्या जी का आंसर आया है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सभी का आंसर आ रहा है कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया, वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे जो नाद बिंदु उपनिषद है, नाद बिंदु उपनिषद किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, सभी का आंसर सही आ रहा है ऋग्वेद। नेक्स्ट मुझे बताएंगे ध्यान बिंदु उपनिषद किस उपनिषद से लिया गया है? ध्यान बिंदु उपनिषद, मेघा जी का रॉन्ग है और सभी का ठीक आ रहा है कृष्ण यजुर्वेद से। नेक्स्ट त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद किस वेद से लिया गया है? त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद किस वेद से लिया गया है? शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया, सभी का आंसर ठीक आ रहा है। योग चूड़ामणि उपनिषद किस वेद से लिया गया है? सामवेद से लिया गया। अब मुझे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बताएंगे 4 कौन से उपनिषद हैं जो कृष्ण यजुर्वेद से लिए गए हैं, कौन कौन से हैं? कृष्ण यजुर्वेद से कौन कौन से उपनिषद मिलते हैं, हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बताएं। साक्षी पाल जी आप बताएं, माइक ओपन करके बताएं। मैम वो सॉरी, मैंने वो वाले मेन उपनिषद बता दिए। मेन उपनिषद बताए हैं। नेहा जी आप बताएं। नेहा जी, चलिए नीलू जी आप बताएं। हाँ मैम, हमारे जो 4 उपनिषद हैं वो कृष्ण यजुर्वेद से लिए गए हैं। एक श्वेताश्वतर उपनिषद और दूसरा योग कुंडली उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद और
और योग तत्वोपनिषद। योग तत्व, वेरी गुड, मैम आपने सही आंसर मैम दिया। पता है, इसको मैंने ना ट्रिक से याद किया है। हम्म मैं वो ट्रिक बता देती हूँ, कई लोगों को याद हो जाएगा। हम्म। वो है कि श्वेता ने कुंडल पहनकर तत्व का ध्यान किया। तो वेरी गुड। श्वेता ने मतलब श्वेतोपनिषद, हम्म कुंडल पहनकर मतलब योग कुंडली उपनिषद, हम्म तत्व का, है ना, तो इसमें आ जाएगा योग तत्वोपनिषद। ध्यान किया तो इसमें आ जाएगा हमारा ध्यान बिंदु उपनिषद। श्वेता वेरी ने कुंडल पहनकर योग का ध्यान, ध्यान किया। तत्व का ध्यान किया। वेरी गुड। ऐसे ही आपको ट्रिक बनानी है, ऐसे ही आप अपनी ट्रिक को सबके साथ शेयर करेंगे, एक तो सबकी हेल्प हो जाएगी और साथ में सभी को पता चल जाए, जिसने भी जो ट्रिक बनाई है जिस चीज की, वो बताते जाए साथ के साथ, तो साथ के साथ सभी को याद भी होता रहेगा। ठीक है। और शुक्ल यजुर्वेद की हम शौ और शौ से याद कर सकते हैं, क्योंकि शुक्ल में भी 100 से शलगम वाला शौ आता है और त्रिशिखों में भी 100 से शलगम वाला शौ आता है, इसलिए त्रिशिकों और शुक्ल यजुर्वेद से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे श्वेताश्वर उपनिषद में योग के प्रकार क्या है, कौन कौन से योग मिलते हैं श्वेताश्वर उपनिषद में। साक्षी जी का आंसर आया है कर्मयोग और ज्ञान योग, और मनीषा जो दो कह रहे हैं, नेहा जी कर्मयोग ज्ञान योग, और वेरी गुड। तो यहाँ पर कर्म और ज्ञान योग की बात की गई है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे योग चूड़ामणि उपनिषद में किस प्रकार का योग है। योग चूड़ामणि उपनिषद, अष्टांग नहीं है, रॉन्ग है मनीषा जी। साक्षी जी के लिए षडांग योग, वेरी गुड। यहाँ पर षडांग योग का चर्चा मिलता है। कौन कौन से ऐसे ग्रंथ है जिसमें षडांग योग का वर्णन है। ध्यान बिंदु। ध्यान बिंदु में और कौन से उपनिषद हमारे टेक्स्ट हैं। गोरक्ष संहिता। गोरक्ष संहिता। गोरख संहिता, वेरी गुड। तो हमारे हो गए 3 टेक्स्ट हो गए हमारे, एक गोरख संहिता हो गया, एक योग चूड़ामणि उपनिषद हो गया, और एक ध्यान बिंदु। तीनों ऐसे हमारे टेक्स्ट हैं जिसमें षडांग योग का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में किन किन योग का वर्णन है। अष्टांग योग, अष्टांग, नेहा जी कह रही है कर्मयोग ज्ञान और अष्टांग योग। तो जो हमारे योग उपनिषद हैं, योग उपनिषदों में अष्टांग योग का वर्णन केवल त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में, नहीं सॉरी, त्रिशिको में और हमारा योग तत्व उपनिषद, 2 ऐसे उपनिषद हैं जिसमें अष्टांग योग का वर्णन मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने त्रिशिको बताया है, कर्मयोग ज्ञान योग और अष्टांग योग, तीनों ही वर्णन इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट मुझे बताएंगे योग राजोपनिषद। योग राजोपनिषद में कौन कौन से योग का वर्णन हमें मिलता है। 4 योग का। चतुरंग योग, यहाँ पर फिर बताएंगे चतुरंग योग में कौन कौन से 4 प्रकार हैं यहाँ पर। मैम जो चूड़ामणि में षडांग योग है उसमें क्या कौन कौन से वो लिए गए हैं। क्या कह रहे हैं, रिपीट करें अपना। चूड़ा मैम जो चूड़ामणि उपनिषद में जो षडांग योग है उसमें कौन कौन से लिए गए हैं, मतलब आसन नियम आसन से नहीं है। लेकर समाधि तक यम और नियम क्या? नहीं दिया रहते हैं आपके, आसन से लेकर समाधि तक जो भी पार्ट होते हैं वो सारे आ जाते हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ओके। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे अभी योग राजोपनिषद के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर चतुरंग का क्या सीक्वेंस है, आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। तो ये हमारा हट प्रदीपिका से अलग है, तो इसको हमें अलग ही याद करना है, इसका ध्यान रखेंगे। आसन, प्राण संदरोध लिखा है, मतलब प्राण संदरोध मतलब हो गया आपका प्राणायाम, और ध्यान एंड समाधि। ठीक है। और यहाँ पर योग के 4 प्रकार भी बताए गए हैं, उनका सीक्वेंस यहाँ पे मंत्र, लय, राज और हट है। हट यहाँ पर बाद में दिया गया है, जबकि और टेक्स्ट में जो हमारा जो राज योग है वह सबसे लास्ट में दिया रहता है, मगर यहाँ पर सीक्वेंस क्या है आपका, यहाँ पे राज जो है वो 3rd नंबर पे आया है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, कहीं कहीं पर आपके सीक्वेंस भी आपके आ जाते हैं। तो मंत्र, लय, राज, हट। ठीक है। हेलो मैम, हाँ तो ये जी। जो योग राजोपनिषद में टोटल कितने योग बोले गए हैं। चतुरांग योग और योग के प्रकार जो है मंत्र, लय। योग के 4 प्रकार और चतुरंग योग। अच्छा, तो ये चतुरंग योग में क्या क्या आएगा बताया।
आसन, प्राण संरोध मतलब हो गया आपका प्राणायाम, और ध्यान एंड समाधि। अच्छा जी, ठीक है, ठीक। ओके मैम, थैंक यू। तो इससे आपके क्वेश्चन भी आ चुके हैं, क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। वैसे तो आपने स्लाइड में देख लिए होंगे, चेक कर लेते हैं। सिलेबस को भी एक बार अच्छे से आपने पढ़ के जाना है, जो आपका सिलेबस है, क्योंकि यहाँ से ही आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि द्वितीय अध्याय में क्या चीजें दी गई हैं, छठोध्याय में क्या चीज दी गई है। तो इसको भी अच्छे से आपने याद करना है। जो इनके बाहर की हेडिंग है, यहीं से आपके 2-3 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, तो इनको भी अच्छे से याद करना है। और एक है नाद बिंदु। नाद बिंदु में ओमकार की जो 12 मात्रा है, इनको भी अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। ये क्वेश्चन आपके जैसे आया है, मुक्ति को उपनिषदों में संख्या बताई गई है, ये तो अभी सभी को पता ही है, फिर भी बता दे एक बार। 108। 108। निम्नलिखित में से उपनिषदों में षडांग योग वर्णित है, किन किन में? ध्यान बिंदु। ध्यान बिंदु। और उसके अलावा नीचे आपको विकल्प तो चुने आप, कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? सेकंड होगा मैम। सेकंड एसी। वो आपका योग चूड़ामणि उपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें इस तरीके से भी आ सकता है, अष्टांग योग, षडांग योग, हठ योग और ध्यान योग। तो किसमें क्या चीजें बताई गई हैं, ये बताना है आपको। सेकंड आंसर है। सेकेंड आंसर। अष्टांग योग आप त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में है, और एक और उपनिषद है हमारा योग तत्व उपनिषद, उसमें अष्टांग योग का वर्णन है। षडांग योग हो गया आपका ध्यान बिंदु उपनिषद से, हठ योग हो गया आपका योग राजोपनिषद में, और ध्यान योग हो गया आपका श्वेताश्वर उपनिषद में ध्यान के बारे में बताया गया। तो ये आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। अब हम श्वेताश्वर उपनिषद की क्विज करते हैं। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद में कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं। हमारे सिलेबस में कौन कौन से अध्याय आएंगे हमारे सिलेबस में? 2 और 6। वेरी गुड। टोटल मंत्रों की संख्या कितनी है? टोटल मंत्रों की संख्या कितनी है? चंदन जी कह रहे हैं 113 मंत्र इसमें बताए गए हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे सेकेंड अध्याय में क्या क्या चीजें बताई गई हैं? ध्यान और ध्यान प्राणायाम। कोई भी एक डिटेल में जो बता सके वो माइक ओपन करके बताएं, क्या क्या हमारा। और ध्यान योग की विधि, ध्यान विधि का महत्व, ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान, प्राणायाम का क्रम, प्राणायाम की महत्ता, योग सिद्धि के पूर्व लक्षण, योग सिद्धि के पूर्व लक्षण। वेरी गुड। और योग सिद्धि का महत्व, योग सिद्धि का महत्व और तत्वज्ञ ज्ञान। वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे 6 अध्याय में क्या क्या चीजें आएंगी? मैम परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर की महिमा, भगवत प्राप्ति के उपाय और मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति। और योग कौन कौन से हैं इसमें? कर्मयोग और ज्ञान। कर्मयोग और ज्ञान योग। इसका मुख्य विषय क्या है? ध्यान योग। ध्यान योग। और स्टार्टिंग किससे होती है? ब्रह्म जिज्ञासा से आरंभ होता है। ब्रह्म जिज्ञासा से आरंभ होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे ध्यान की विधि में प्राण वायु का निरोध हम किससे कर सकते हैं? प्राणायाम से। प्राणायाम से। और सोमरस की अधिकता किससे बढ़ती है?
आनंद भाव में। आनंद भाव से। सोम रस का क्या अर्थ है यहाँ पर? वही है अमृत, चंद्रमंडल से स्रवित अमृत। चंद्रमंडल से स्रावित अमृत को कहा गया है। अग्नि का मंथन, अग्नि का मंथन किसके द्वारा होता है? ओम चैंटिंग से। अग्नि का मंथन का क्या मीन्स है? ईश्वर को पाना जो है, ईश्वर को यहाँ पर अग्नि का मंथन बोला गया, अग्नि के मंथन। तो हम ईश्वर को किससे पा सकते हैं? ओम के उच्चारण से। नेक्स्ट ध्यान की विधि बताएंगे। ध्यान की विधि कैसे होनी चाहिए? मस्तक, ग्रीव और छाती तीनों अंग समस्थिति में रहेंगे और सविता ध्यान की बात करेंगे इसमें। सविता ध्यान की बात करेंगे, मगर जो आपका श्लोक में दिया गया और चीज क्या दी गई है? संपूर्ण इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय में निरोध करेंगे। अपने संपूर्ण इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय में निरोध करने के लिए कहा गया है। और ये किस तरीके से पार होगा? ओंकार रूपी नौका से। ओमकार की नौका द्वारा ये पार होगा। तो ये जो यहाँ पर योगी पुरुष या विद्वान पुरुष के लिए बोला गया है, उसके सिर, ग्रीवा और वक्षस्थल तीनों ही सीधे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। अपनी संपूर्ण इंद्रियां, मन और हृदय में निरोध करने के लिए कहा गया है। और ओमकार रूपी नौका से भयंकर स्रोत भी यहाँ से पार हो जाते हैं, ऐसा इसमें बताया गया। अब मुझे ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। समतल होना चाहिए, पवित्र भूमि होनी चाहिए, अग्नि बालू से रहित टाइप होना भी चाहिए। करें, टाइप करें और फिर उसके बाद एक स्टूडेंट प्रियंका सिंह जी बताएं। मैम समतल होना चाहिए, पवित्र भूमि होनी चाहिए, कंकड़ अग्नि बालू से रहित होना चाहिए और जल पास में होना चाहिए और नेत्रों को पीड़ा ना देने वाला होना चाहिए स्थान। और पता नहीं है। गुहा और वायु शून्य स्थान में मन को ध्यान से लगाना चाहिए। इसके संस्कृत श्लोक भी थोड़ा सा आप याद कर सके तो याद करना है आपका। सुमे सुचो शर्करा, शर्करा मतलब कड़कड़ वगैरह हो गया। वहिनी, वहिनी कोई रेज कर रहा अपना हैंड? राखी जी, चलिए आप बता दीजिए। तो यहाँ क्या बोलना है? श्लोक बोलना है। हाँ, श्लोक बता दीजिए। समे शुचो शर्करा वह्निवालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादिभिः मनानुकूले तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्। वेरी गुड। तो इसमें ऐसे भी आप याद कर सकें तो अच्छी बात है। तो फिर आपको पूरा ऐसे लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको श्लोक याद होगा। ठीक है। वहिनी हो गया आपका अग्नि, बालू का हो गया बालू से रहित, शब्द जल आश्रय की दृष्टि से अनुकूल होना चाहिए वहां पर। ठीक है। और नेत्रों को पीड़ा, मनो अनुकूल होना चाहिए, मन को अनुकूल लगने वाला होना चाहिए। चक्षु पीड़ित, और चक्षु को पीड़ा ना देने वाला होना चाहिए। वायु शून्य स्थान में मन को ध्यान में लगाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। इसका सीक्वेंस भी आपको आ सकता है, तो अच्छे से इसको सीक्वेंस भी लर्न करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं, मेरे ख्याल से लास्ट बार आपका क्वेश्चन आया है, यहीं से आपका क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है आपका, जब योग साधना आप करते हैं, योग साधना के बाद आपके सफलता के कौन कौन से लक्षण, आपके चिन्ह आपके शरीर में दिखाई देने लगते हैं, उसके बारे में बताएं। सफलता के जो चिन्ह है, योगी के सामने क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं शरीर में, नहीं उसके सामने क्या क्या प्रकट होते हैं? मैम धुआं, सूर्य, वायु, अग्नि के समान स्फटिक मणि और चंद्रमा सब वेरी गुड, योगी को दिखाई देते हैं। ठीक है। और कोहरा, संध्या जी आप बताएं एक बार। मैम कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु, अग्नि, जुगनू, बिजली, स्फटिक मणि और शशि यानी चंद्रमा। चंद्रमा,
ये आपके 9 आपके ऐसे, इनके सीक्वेंस भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इनके सीक्वेंस भी आपको आ सकते हैं। वायु से लेके चंद्रमा तक का सीक्वेंस आ सकता है, या पहले के वे सीक्वेंस दे सकते हैं। किसी को संस्कृत में भी लर्न है तो बताएं, क्योंकि संस्कृत वर्ड भी आपके आ सकते हैं। मैम हिंदी में ही ट्रिक बनाया था मैंने। अच्छा, बता दीजिए, हिंदी की ट्रिक बता दीजिए। जैसे सर्दी का मौसम हमने याद किया, सर्दी का मौसम, तो सबसे पहले कोहरा निकलता। कोहरा कैसा होता है? धुएं के समान होता है। तो धुआं, फिर उसके बाद धीरे धीरे सूर्य निकलते हैं, प्रकाश आता है, सूर्य प्रकाश आया, फिर शाम होती है, धीरे धीरे वायु चलना स्टार्ट होती है, अंधेरा होता है, तब जुगनू स्टार्ट हो जाते हैं। जुगनू विद्युत लेके घूम रहे होते हैं, ठीक है, जुगनू बिजली लेके घूम रहे होते हैं, यानी कि विद्युत। फिर इसके बाद वो विद्युत जो है वो स्फटिक मणि की भांति होती है, और स्फटिक मणि जो है वो चंद्रमा की भांति दिखता है। वेरी गुड। तो ये ट्रिक भी साथ के साथ बताते रहे जिन्होंने बनाई है, सभी को अग्नि हेल्प रह गया, इसमें थोड़ा अग्नि रह गया एक बीच में। स्फटिक और मणि बता दिया ना, फिर वो उन्होंने बताया। एक बार दोबारा बता दीजिए। अग्नि। अग्नि, अग्नि का बताया आपने? नहीं, अग्नि का नहीं बताया मैंने। ये हो सकते हैं सूर्य से, बताया है या बताया सूर्य नहीं से है? गर्मी लगती है तो सूर्य से गर्मी लगती है, या फिर अग्नि से रिलेटेड होता है। वायु भी है बीच में। उसके बाद वायु। ये एक्चुअली मैंने सीक्वेंस जो याद किया था जब, तो उसमें 8 ही मैंने पढ़े थे। ये अभी शायद आपके वाले नोट से नहीं, ये मेरे पहले का नोट्स थे, तो उससे मैंने ये बना दिया था सीक्वेंस। इसमें दोनों ही चीज आई है ना, अनिल और अनल दोनों ही आया है, तो वायु और अग्नि दोनों ही है आपका। ठीक है, ओके मैम, ओके ओके। अग्नि किस जगह पे होगी मैम? क्या कह रहे हैं? अग्नि का कौन से नंबर पे होगा? अग्नि किस जगह पे होगी इसमें? 5th नंबर पे अग्नि। ये है ना आपका निहार। निहार आ गया आपका कोहरा, इसका एक बार ये भी लर्न कर लेना। निहार हो गया कुआं, धूम मतलब हो गया धुआं, अर्क मतलब हो गया सूर्य, क्योंकि ये वाला सीक्वेंस भी आपका आ सकता है। अर्क हो गया आपका सूर्य, अनिल, अनिल हो गया आपका वायु, अनल हो गया, अनल हो गया आपका अग्नि, खगोत, खगोत मतलब हो गया आपका जुगनू, विद्युत, विद्युत हो गया आपका बिजली, और स्फटिक, स्फटिक मतलब स्फटिक मणि हो जाएगा। शशि नाम, शशि नाम मतलब हो गया आपका चंद्रमा। ठीक है, आदि ये बहुत से दृश्य सामने योगी के सामने प्रकट होते हैं। ठीक है मैम, ये अग्नि है या अग्नि के समान जुगनू? अग्नि अलग हो गई या फिर जुगनू अलग हो जाएगा? हाँ, जुगनू अलग है। खगोत, खगोत मतलब आपका जुगनू हो गया। विद्युत, विद्युत मतलब आपका बिजली हो जाएगा। ठीक है, जी मैम। मैम अनल मतलब वायु है। अनिल, अनिल वायु होता है। अनिल वायु, अनल आग। ठीक है, अब मुझे बताएंगे, जब हमारे शरीर में पंच महाभूतों के बाद हमारा शरीर योग में अग्नि शरीर हमारा प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद कौन कौन से हमारे शरीर में विशेषताएं उत्पन्न होती हैं? क्या क्या चीजें नहीं होती है उसके बाद, पंच महाभूत सिद्धि के बाद? ये क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है एक बार। मेघा पाठक जी इसका आंसर करें, बोलिए साक्षी जी। मैम उसको रोग नहीं होता है, वृद्धावस्था नहीं आती है, और अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु नहीं होती। ये 3 चीजें हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से एक बार आ चुका है। उसे ना रोग होता है, ना वृद्धावस्था आती है, और ना ही आकस्मिक मृत्यु होती है। सभी का आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे योग सिद्धि के लक्षण। आपके योग सिद्धि के लक्षण बताएंगे, टाइप भी करें। और रेस किसने किया हैंड? मृदुला जी, मृदुला भट्ट जी इसका आंसर करें।
मैम शरीर में हल्कापन होता है, आरोग्यता होती है, मधुरता आती है शरीर में, सुगंधित हो जाता है और मलमूत्र होना भी मतलब मलमूत्र कम हो जाता है। और एक तो चीज रह गई आपकी, रंग में वर्ण का भी है, वर्ण गोरा हो जाता है, जैसे ही था। और स्वर की मधुरता। प्रियंका सिंह इसका आंसर करें। यस मैम, इसमें है लघुत्तम आरोग्य मलो लुप्तम वर्ण प्रसादम स्वर सौष्ठवम च गंधा सुवो पुरीश मल्पम योग प्रवृत्ति प्रथमा वदंती, यानी कि इसमें लघुत्व, आरोग्य, अलोलुप्ता और वन प्रसाद, स्वर सौष्ठव, सुगंध, मूत्र पुरीश, इनका अल्प होना, ये इनके योग सिद्धि के लक्षण है। योग सिद्धि के ये लक्षण है। इसमें आपके 7 लक्षण बताए गए हैं। इनका सीक्वेंस आपसे पूछ सकते हैं, तो इनका सीक्वेंस अच्छे से याद रखना है। लघुता मतलब शरीर में लघुता आ जाती है, आरोग्यता हो जाती है, लोलुप्तम ये वाला वर्ड आपका आ सकता है, तो इसमें विषयों की आसक्ति ना होना इसका मतलब है। वर्ण प्रसादन, स्वर सौराष्ट्र, और आपका हो जाएगा शुभ गंध या गंध, और शुभोमूत्र पुरीश मल अल्पम, और शुभ गंध आनी शुरू हो जाती है और मलमूत्र की कमी हो जाती है। सभी का आंसर भी राइट आ रहा है। अब मुझे प्राणायाम का क्रम बताएंगे श्वेतास्वर उपनिषद के अकॉर्डिंग। प्राणायाम से पहले क्या करना होता है, प्राणायाम कैसे करना होता है? मिताहार का पालन करना चाहिए मैम। ऐसे आहार विहार की सभी क्रियाओं को संपन्न करके, ऐसे बोला है पहला। तो जैसे हमारे और टेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमें उससे पहले षटक्रम को करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर प्राणायाम से पहले हमें आहार विहार की सभी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए बोला गया है। पहले अपने आहार को सही करना है, फिर अपने विहार को सही करना है, उसके बाद प्राणायाम करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। आपकी श्वास को बाहर कब निकालना है? प्राणायाम रेचक कब करना है नासिका से? जब प्राण क्षीण होने पर, प्राण क्षीण होने पर नासिका से बाहर करना है या श्वास को बाहर निकालना है। और किस चीज को वश में करने के लिए कहा गया है? इंद्रियों के साथ किसको वश में करने के लिए कहा गया है? मन को। और किस तरीके से कहा गया है? मन और इंद्रियों को किस तरह वश में करना है? मैम वो घोड़ों की तरह, जो पशुओं की तरह जो मन है उसको, जिस प्रकार दुष्ट अश्वों को रथी सारथी सावधानी पूर्वक लक्ष्य तक, अपने लक्ष्य तक ले जाता है। जैसे एक कुशल जो सारथी होता है वह क्या करता है, अपने जो दुष्ट घोड़े होते हैं जो कहना नहीं मानते हैं, उन घोड़ों को भी आराम से ले जाता है। उसी प्रकार हमें अपने प्राणायाम को, अपने प्राणों को उसी तरह नियंत्रित करना है जैसे एक सारथी दुष्ट घोड़ों को या अश्व को सही करता है। उसी तरह के अपने अपने प्राणों को भी अपने लक्ष्य की ओर ले जाना है या प्राणों को लंबा करना है। ठीक है, उसका कहने का मीन्स यहाँ पे ये है। और नेक्स्ट मुझे बताएंगे योग सिद्धि के महत्व में, तो जो जीवधारी है, जीवधारी की तुलना किस चीज से की गई है? रत्न से। और रत्न को किस चीज से यहाँ पर धोने के लिए या साफ करने के लिए कहा गया है? आत्म तत्व का साक्षात्कार करके हैं। आत्मा का साक्षात्कार करके। तो एग्जाम्पल किस चीज का है यहाँ पर? इसमें ना मिट्टी में मलिन हुआ रत्न, मिट्टी में मलिन हुआ रत्न। मिट्टी और रत्न या आभूषण का आपका यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो देहधारी जीव, जब देहधारी जीव को आत्म तत्व का साक्षात्कार होगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जिस प्रकार से एक आभूषण जो गंदा होता है उसे मिट्टी से हम
जो मलिन मिट्टी से साफ कर देते हैं तो वो प्रकाशमय हो जाता है, उसी प्रकार जब हमें आत्मा का साक्षात्कार होता है उसी प्रकार यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है। तो आपके यहाँ पे आत्मा कैसे हो जाती है? अद्वितीय हो जाती है और विकृत हो जाती है। और यहाँ पे आत्मा के क्या क्या गुण बताए गए हैं, कैसी है यहाँ पर आत्मा? योग तत्वज्ञ में किस तरीके से बताया गया है? किस तरीके से आत्मा अजन्मा, अजन्मा, अजन्मा है और निश्चल सभी तत्वों से। निश्चल बताई गई यहाँ पर, अजन्मी है और निश्चल है और दीपक के परमात्मा सदृश यहाँ को पर जान, बताई गई है। जैसे परमात्मा दीपक को होता है उसी के सदृश आत्मा भी बताई गई है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे यहाँ पर आत्मा का स्वरूप क्या बताया गया है? आत्मा का स्वरूप क्या बताया गया है? आत्मा किस तरीके से होती है? सूर्य की नोक के समान, अंगुष्ठ मात्रा में। अंगुष्ठ मात्र। जितने भी हमारे टेक्स्ट मिलते हैं, हमें हम मुख्य उपनिषद भी पढ़ते हैं, वहां पर भी जो हमें इस कठोपनिषद में है मैम। कठोपनिषद में और उपनिषद भी है, ज्यादातर जो हम उपनिषद है उसमें जो आत्मा का जो हमें माप मिलती है वह अंगुष्ठ मात्र वहां पे बताई जाती है। और कहाँ पर है ये? मुंडक में, मुंडक उपनिषद में। हमारे शरीर में कहाँ पर रहती है ये आत्मा? हृदय में। हृदय में रहती है। तो कई जगह वर्णन आता है, हृदय गुहा भी बोला जाता है इसे। तो हृदय में अंगुष्ठ मात्र ये सिद्ध शरीर में सिद्धांत पद्धति में है मैम, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी सेम वर्णन है सिद्धांत चक्रों के अंदर। कई टेक्स्ट मैंने बताया ना, कई टेक्सों में दिया गया है ये, ठीक है। और अविद्या का वर्णन कौन से श्लोक में दिया गया है? अविद्या माया का वर्णन अविद्या का वर्णन हमें कौन से श्लोक में मिलता है? यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। ये हमारे अध्याय जो हमारे टेक्स्ट में लगे हुए हैं उन अध्यायों से अलग है, मगर कभी कभी चीजें बाहर से भी आ जाती हैं। मैम फिर मार्क्स नहीं देते क्या वो, बाहर से मार्क्स चीजें आ नहीं गई तो? देंगे। नहीं, अगर उन्होंने कोई चीज गलत की होगी तो वह उसके मार्क्स देंगे, मगर इस चीज के मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैम पढ़ाई में हमको 2 और 6 ही है ना, ये चतुर्थ अध्याय है ना, इसलिए पूछ रही। हाँ, चतुर्थ है। कभी कभी अब वो तो कहीं से भी दे सकते हैं, उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके। ये तो आपको राइट ही करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, किस में क्या चीज पूछी गई है ज्यादातर ना। तो जैसे श्वेतास्वर उपनिषद है, इसमें ध्यान का वर्णन है। योग कुंडली उपनिषद है, उसमें कुंडली का ज्यादा वर्णन है। इस तरीके से चीजों को याद रखेंगे तो वो चीजें याद रहेंगी ना। तो उस अकॉर्डिंग हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। कभी कभार हमारे राइट आंसर हो जाते हैं, अगर हमें थोड़ी चीजें पता होती हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग भी उसको सही कर पाते हैं उस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसमें माया, और किसमें है माया का? आपका चतुर्थ के 10वें श्लोक में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर एक जो लाइन थी उस लाइन को बताया गया था और पूछा गया था कि ये किस अध्याय से इसका वर्णन किया गया है। ये वाली लाइन है, माया तू प्रकृति विद्या जन्मी च महेश्वर, ठीक है। ये वाली लाइन आपको दी गई थी और इसमें पूछा गया था कि ये कौन से अध्याय से ली गई है या कौन से उपनिषद से लिया गया है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे छठे अध्याय में हमारी क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, बताई गई हैं, या किन किन चीजों का वर्णन हमें मिलता है। छठे अध्याय में हमें किन किन चीजों का वर्णन मिलता है? परमेश्वर का स्वरूप। कोई भी माइक ओपन करके बताएं। परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की महिमा, भगवान प्राप्ति के उपाय और मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति बताई है। वेरी गुड, आपने सही बताया है।
परमेश्वर का स्वरूप कैसा बताया गया इसमें बताएं। परमेश्वर का स्वरूप कैसा बताया गया है। सर्वगुण संपन्न, नीलू सोनी जी कह रही है सर्वगुण संपन्न। नीलू जी माइक ओपन करके बताएं। यस मैम। अध्याय 6 के दूसरे श्लोक में परमेश्वर के स्वरूप को बताया गया है। इसमें बोला गया है कि जिसके द्वारा समस्त जगत सदैव व्याप्त रहता है, जो ज्ञान का स्वरूप और काल का भी काल है और सर्वगुण संपन्न और सर्वज्ञ है, उसके ही अनुशासन से ये संपूर्ण कर्म चक्र घूम रहा है और पंच तत्व जो है उन पंच तत्वों का चक्र भी उन्हीं के हाथ में है। ऐसा चिंतन करते भी रहना चाहिए और यही उनका गुण है, क्वालिटी है ईश्वर की। क्वालिटी इसमें बताई गई है। सर्वगुण संपन्न, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मतलब जो सब चीजों को जानता है, कालों का भी काल है, और इसमें पृथ्वी जल तेज वायु अग्नि उसी के चक्र में ये है बताए गए हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। 3-4 चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। काल का भी काल, सर्वगुण संपन्न, सर्वज्ञ और पंच तत्व भी उसी के हाथ में ऐसे यहाँ पर बताए गए हैं, और संपूर्ण क्रम उसी के चक्र में घूम रहा है। अब मुझे बताएंगे यहाँ पे सृष्टि का जो कर्म है, जगत की रचना है, वह किस तरीके से हुई है। यहाँ पर सृष्टि का क्रम सभी टेक्स्ट में अलग अलग हमें मिलता है। यहाँ पर क्या दिया गया है वो बताएं। नीलू सोनी जी रेज करें हैं, बताइए। मैम इसमें जो सृष्टि का क्रम है ना, वो ये बताया गया है कि सबसे पहले एक तत्व मतलब अविद्या, अविद्या मतलब प्रकृति है। फिर 2 तत्व मिलेंगे जिसको धर्म और अधर्म कहते हैं, मतलब प्रकृति और पुरुष, 2 तत्व हो गए। फिर उसके बाद 3 तत्व आएंगे, सत रज और तम गुण। फिर उसके बाद 8 तत्व आते हैं, मन बुद्धि अहंकार और पंच तत्व। तो ऐसा करके हमारा टोटल हो रहा है 5 6 7 8। नहीं, तो इसमें 1 2 3 8 तो ऐसे फिर करके आएगा। 14। हाँ, तो फिर मैम इसको वैसे 1 2 3 8 ही बोलेंगे हाँ, और 1 2 1 3 2 3 8 को 8 प्लस नहीं करके करेंगे। नहीं, 1 2 3 8 करके ही आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका श्लोक है, श्लोक में भी आपको इसी तरीके से दिया गया है ना। तो यहाँ पर है ना, जैसे आपका एकेन द्वाभ्याम त्रिभि और अष्ट, ठीक है, 1 2 3 और 8 इस तरीके से आपका यहाँ पर बताया गया। तो तो हम एक, बोलेंगे यहाँ पर जगत की रचना 1 2 3 8 बताई गई है। हाँ जी। इस तरीके से हुई है। अब यहाँ पे भगवत प्राप्ति के कितने उपाय बताए गए हैं। 3 उपाय। कौन कौन से 3 उपाय बताए गए हैं। कर्म, उपासना और ज्ञान। वेरी गुड। कर्मयोग के बारे में बताएं। कर्मयोग किससे कहा गया है। कर्म और कर्म फल को समस्त भाव से परमात्मा में समर्पित कर देना कर्मयोग है। कर्म और कर्म भाव के सभी को ईश्वर में समर्पित करने के लिए कहा गया है, निष्काम काम भाव से करने के लिए कहा गया है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। तीनों गुणों से व्याप्त जो कर्म है उनको आरंभ करके उन्हें परमात्मा को अर्पित कर देना, इससे कर्मों का अभाव हो जाता है, पूर्वकृत कर्मों का भी नाश हो जाता है। इसमें पूर्व जो हमारे कर्म है, संचित जो हमारे कर्म है, उनको अभी नाश करने के लिए कहा गया है। इससे क्या होता है, साधक को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे उपासना योग। उपासना योग मतलब यहाँ पे क्या है। उसे हम भक्ति योग से भी याद कर सकते हैं। जैसे कर्म योग में तो कर्म के द्वारा, उपासना मतलब भक्ति के द्वारा हम जब ईश्वर को पाते हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा उपासना योग में। परम देव की भक्ति, नीलू सोनी जी कह रही है परम देव की भक्ति। वेरी गुड।
तो यहाँ पे कौन से पुरुष को यहाँ पे उपासना करने के लिए कहा गया है? कौन से पुरुष की उपासना करने के लिए कहा गया है? आदि पुरुष। आदि पुरुष, पुरातन पुरुष, पुरातन पुरुष यहाँ पर दिया गया उसका नाम। तो पुरातन या आदि पुरुष का बोला गया है। ज्ञान योग के बारे में बताएं। विश्व जगत का जो आधार है परमात्मा, उसे अपने भीतर हृदय में जानकर अनुभूति करना, यही ज्ञान योग है। परमात्मा की अनुभूति करना ही ज्ञान योग है। यहाँ से भी एक बार आपका क्वेश्चन आ चुका है, ये डेफिनेशन आपकी आती है और पूछ लिया जाता है ये कौन सा योग है, कर्म योग है, उपासना योग है या ज्ञान योग है। ठीक है, ज्ञान योग या कर्म योग का वर्णन हमें कौन से श्लोक में मिलता है? दोनों का साथ, ज्ञान योग और कर्म योग का वर्णन कौन से श्लोक में मिलता है? थर्टीन में मैम। 13 कौन से अध्याय के? 6 अध्याय 13 श्लोक। 6 अध्याय के 13 योग में हमें मिलता है। यहाँ पर सांख्य योग या ज्ञान योग की अनुभूति होती है यहाँ पर, और संपूर्ण बंधनों से वे मुक्त हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि सांख्य योग और कर्म योग का वर्णन कहाँ पर किया गया है? मोक्ष की प्राप्ति में जो पर ब्रह्म है उसका स्वरूप क्या बताया गया है? यहाँ पर जो हमारा परमात्मा है, ब्रह्म है, उसका स्वरूप किसकी तरह बताया गया है? रश्मि खरे जी का आंसर आया हंस की तरह। और वह किस तरह छुपा हुआ है? जल में छुपी हुई अग्नि के समान। जल में छुपी हुई अग्नि के समान यहाँ पर बताया गया है। वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे, ये है जो हमारा उपनिषद है श्वेताश्वर उपनिषद, ये कौन से उपनिषद, कौन से ऋषि के नाम पर पड़ा है? श्वेतासर। श्वेताश्वर उपनिषद। तो श्वेताश्वर जो उपनिषद है, इसमें ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये किसको देना चाहिए? किसको देने के लिए कहा गया है? सुपात्रों को। सुपात्र। और वह सुपात्र कहाँ के होने चाहिए? आश्रम का। आश्रम के सुपात्रों को देने के लिए कहा गया है। ठीक है। और ये ज्ञान किसे नहीं देना चाहिए? पुत्र। जिसका अंतःकरण अशांत हो उनको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। जिसका अंतःकरण अशांत हो उसको यह नहीं देना चाहिए। और किसको देना चाहिए? आश्रम के योग्य पुत्र और शिष्य। योग पुत्र और शिष्य। योग्य शिष्यों को यह ज्ञान देना चाहिए। वेरी गुड। क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार निम्नलिखित सिद्धियों का अनुक्रम कीजिए। अभी हमने पढ़ा था, तो इसका क्या आंसर होगा सही? सेकंड। सेकंड तो रॉन्ग है। फर्स्ट होगा मैम। इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट है, बी। सबसे फर्स्ट पहले फर्स्ट हाँ हाँ, लाघवता आएगा फिर आरोग्यता। मैंने गलत, हाँ, मैं तो ये देखा सही गलत बोल दिया। इस तरीके से आएगा, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। तो लाघवता फर्स्ट, ए आरोग्यता हो जाएगा, ई फिर लोलुपता, आपका सी हो जाएगा वर्ण प्रसाद, और डी हो जाएगा स्वर वाणी की मधुरता। और क्या है इसके बाद? मलमूत्र। मलमूत्र की इससे पहले है सुगंध, सुगंध वाला आ जाएगा, और फिर उसके बाद आ जाएगा लास्ट में मलमूत्र की कमी वाला। श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार इनमें से किसके द्वारा परम कारण स्वरूप परमात्मा ज्ञेय है?
राजयोग, सांख्योग, कर्मयोग या लय योग? सांख्य योग। सांख्य योग के माध्यम से यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार पंच महाभूत के समय सम्यक उत्थान से संभव है? ABC। मैम इसके लास्ट क्वेश्चन जो है वो दिखा दीजिएगा, लास्ट वाला सेकंड क्वेश्चन। ओके मैम। श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार पंच महाभूत के समय उत्थान से संभव है? रोग रहित अवस्था, जरा रहित अवस्था, अकाल मृत्यु न होना, चंद्रमा का प्राकट्य या सूर्य का अभ्यास? अगर आप मैसेज में बता रहे होंगे तो मुझे पता नहीं चल पा रहा, मैसेज कर रहे हैं ना। फर्स्ट है मैम ABC। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट है आपका ABC, रोग रहित अवस्था, जरा रहित अवस्था और अकाल मृत्यु। अब ये देखो, कंफ्यूज करने के लिए आपको चंद्रमा के प्राकट्य, सूर्य का भास, उस वाले का इसमें मिक्सअप कर दिया है, तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर यही माया तो प्रकृति वितिन्य चिन्मय महेश्वर प्रोक्त कथन द्वारा किस उपनिषद में स्वरूप में वर्णित है? ये तो हो गया श्वेताश्वर उपनिषद। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन आए हुए हैं। यहीं पे हम क्लास को ओवर करते हैं, शांति मंत्र कर लेते हैं। लंबा गहरा श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।